और वेबिनार में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आप ऑफ़र उसमें रन कीजिए कि अगर आपकी कोई ऑफरिंग है, आप कोई कोर्स उनको देना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को एक स्पेशल ऑफर में दे सकते हैं कि अगर आप इस वेबिनार के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यू विल गेट दिस ऑफर। हेलो टीचर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर एड क्रिएटर्स। मेरा नाम है मोहित शर्मा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेबिनार के बारे में कि वेबिनार क्या होता है और वेबिनार करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बेसिकली वेबिनार एक ऑनलाइन हम जो एक सेमिनार काइंड ऑफ चीज़ें करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, सेमिनार में क्या होता है कि हम एक ऑफलाइन सेंटर पे या फिर एक ऑफलाइन प्लेस पर, रूम पे, ऑडिटोरियम में, स्टेडियम में काफ़ी लोगों को इनवाइट करते हैं। जहाँ पर लोग आ रहे हैं जो कि हमारी टारगेट ऑडियंस है। हम उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच करते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। मे बी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स होते हैं वो वेबिनार और सेमिनार्स करते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे जो वेबिनार करते हैं, वेबिनार बेसिकली होता है आपका ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन में गूगल मीट पे, जूम पे मल्टीपल अपनी टारगेट ऑडियंस को एक साथ गैदर करते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, अपने जो मोटिव है, जिस रीज़न से हम उनको लेकर के आ रहे हैं, वो चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है। तो वेबिनार करते टाइम बेसिकली हमारा ना मेन चीज़ होती है जो 3 से 4 चीज़ें, जिनको हमको जो चीज़ें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी होती हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर होना ज़रूरी है। जब भी हम कोई वेबिनार कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो वेबिनार का ऑब्जेक्ट है वो क्लियर एंड क्रिस्टल होना चाहिए। लाइक सपोज अगर मैं अपना वेबिनार कर रहा हूँ ऑन लाइक कि अपना कन्वर्जन कैसे इंक्रीज करें या फिर हाउ टू इंक्रीज द सेल, तो उसके लिए हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर होना मैंडेटरी है कि भाई हम इसके लिए क्लियरली अपना प्रमोशन एंड मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरी आता है हमारा स्ट्रॉन्ग टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो जब भी हम कोई वेबिनार करें तो उसका जो टाइटल होना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो काफ़ी डिस्क्रिप्शन उसका काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, जहाँ से लोग अगर कोई आपके टाइटल को देख रहा है तो उसको पता चल जाए कि भाई आप इस वेबिनार में क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें कवर करने वाले हैं। सपोज आप इसमें जो भी आप इस पे, सपोज स्टॉक मार्केट का आपका है या फिर आप एक टीचर हैं, आप कुछ पढ़ाते हैं, तो आपका जो वेबिनार है उसमें आप लाइक सपोज फ्री कंटेंट कुछ देना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ पाथ बताना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी देना चाहते हैं, लाइक अपने कुछ कोर्सेज देना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप उसको क्रिस्टल एंड क्लियर रखिए वेबिनार के स्टार्टिंग में ही, सो दैट कि वेबिनार में जब कोई आपके स्टूडेंट और ऑडियंस आ रही है तो उनको ऐसा ना लगे कि भाई हम वेबिनार में गए, वो एक कोर्स सेल करने के लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी, राइट। सबसे तीसरी चीज होती है कि आपका जो वेबिनार का प्रमोशन होना चाहिए और मार्केटिंग होनी चाहिए वो भी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब भी आप अपने वेबिनार का प्रमोशन कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स और काफ़ी कुछ मोटिवेटिंग चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके ऊपर ही आपके पास दैट ऑडियंस आपके पास आएगी। आप पेड भी रख सकते हैं, फ्री वेबिनार्स भी रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जितना इजी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होता है कि भाई आप रजिस्ट्रेशन के लिए सपोज अब क्लाइंट का नंबर और ईमेल आईडी और नाम रखिए। ज़्यादा डिटेल्स लेंगे तो क्लाइंट भी, आपके जो ऑडियंस है या फिर स्टूडेंट है, वो भी आने से पहले 4 बार सोचते हैं कि भाई इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्यों दूँ। तो जितना मिनिमम इन्फॉर्मेशन से आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, आप उनकी लीड जनरेट करने के लिए जो कर रहे हैं वो चीज़ रखिए, दैट इज़ बेटर फॉर यू, जो कि आपके कन्वर्जन में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आप जब वेबिनार में एंटर कर चुके हैं, आप जब वेबिनार स्टार्ट कर चुके हैं, तो वहाँ पर अपनी जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, वो काफ़ी इंगेजमेंट के साथ होनी चाहिए। दिस वुड नॉट बी बोरिंग कि भाई आप वहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन आपने बनाई और आप सिर्फ उसी के बारे में बताते जा रहे हैं। इंगेजिंग पीपीटी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन आपकी होनी चाहिए, और बेटर है आप हर एक सेमिनार में, हर एक वेबिनार में क्यू एन ए सेशंस रखें। क्यू एन ए सेशंस आपका इंगेजमेंट बढ़ाते हैं आपकी ऑडियंस के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ। तो क्यू एन ए सेशन से आप बेस्ट ऑप्शन है कि आप जब स्टूडेंट्स आपसे कुछ डाउट पूछते हैं, कुछ क्वेरी पूछते हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जो वहाँ पे देख रहे हैं तो उनके भी डाउट्स क्लियर होते हैं। तो दिस विल बी हेल्पिंग यू टू क्रिएट योर इंगेजमेंट इनसाइड योर वेबिनार। तो इससे आपका काफ़ी कुछ बेनिफिट होता है। और वेबिनार में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आप ऑफ़र उसमें रन कीजिए कि अगर आपकी कोई ऑफरिंग है, आप कोई कोर्स उनको देना चाहते हैं, तो आप उस कोर्स को एक स्पेशल ऑफर में दे सकते हैं कि अगर आप इस वेबिनार के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो यू विल गेट दिस ऑफर।
या इतना डिस्काउंट आपको मिलेगा, उसको आप क्लोज कीजिए। साथ साथ आपके जितने भी फॉलोअप्स हैं, मे बी अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं वेबिनार में, तो हो सकता है कि आपके वेबिनार में 10% या 7% या 5% ही आपका कन्वर्जन होगा, लेकिन आप वहाँ से 20 से 30 अच्छे फॉलोअप भी बना सकते हैं। तो आपकी फॉलोअप स्ट्रेटजी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप वेबिनार के बाद में भी उनको कनेक्ट करके उनको क्लोज कर पाएँ और वहाँ से कन्वर्जन निकाल पाएँ। तो ये बेसिकली आपका वेबिनार में जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये मेन स्पेशल आपको लाइक जब भी आप वेबिनार करें तो इन चीज़ों को हमेशा माइंड में रखें, तब आप वेबिनार करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।